हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ लक्ष्य सीरीज का सेट नंबर 18, जहाँ पे करंट अफेयर्स के सवाल मिलेंगे, स्टैटिक जीके साइंस के सवाल होंगे। पूरे में यहाँ पे 200 प्लस सवाल मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए, लक्ष्य सीरीज की जो जितने भी पीडीएफ है, अब तक मैंने 18 सेट आज लगा के मैंने करा दिया। 18 सेट प्लस जो भी आपका स्टैटिक जीके वाला है, जीके वाला, साइंस वाला जो पीडीएफ है, सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे मात्र 150 रुपये में। कैसे इसको परचेज करना, कैसे इसको खरीदना है इस पीडीएफ को, तो इस नंबर पे क्या करिएगा, 150 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप पे आने के बाद 5 से 10 मिनट के अंदर में आपको सारे के सारे जो पीडीएफ है, सारे के सारे पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम लिंक से भी आप जुड़कर वहाँ से आप पीडीएफ के बारे में और वीडियो के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आज का क्लास यहाँ शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर सवाल आ जाए एग्जाम में, क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो हैं, ये किस देश के हैं खिलाड़ी? तो आपके पुर्तगाल के हैं। और किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। डीआरडीओ की बात करते हैं। डीआरडीओ ने कौन सी लेजर निर्देशक हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा MK21A। ठीक है, तो डीआरडीओ ध्यान रखिएगा। और इसके स्थापना की अगर बात कर ले तो ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना होता था 1958 में हुआ है। ठीक है, और समीर कामत है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हाल ही में ब्लैक जो है लैब का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? ठीक है, यहाँ पे ब्लैक लैब का जो उद्घाटन हुआ है, आपका ब्लैक होल यहाँ पे कीजिए। ठीक है, ब्लैक होल की बात कर रहा है। ठीक है, ब्लैक होल लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। हाल ही में भारत ने किस देश को निर्यात करने है ना निर्यात किए जाने वाले दुर्लभ मृदा धातु पर रोक लगाने का निर्देश दिया? तो जापान को जो है आपका हाल ही में जो भारत ने है इसके निर्यात के लिए बैन लगाया। किसका? तो दुर्लभ जो मृदा धातु है उस पर रोक लगा दिया गया कि एक्सपोर्ट नहीं होगा यहाँ पे जापान में। ठीक है, और चूंकि अगर बात यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे जो है दुर्लभ मृदा धातु की बात हो रही है, ये है क्या एक्चुअली में, इसका क्या उपयोग होता है? तो इसका चुंबक बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, तो इसलिए एक्सपोर्ट इसलिए कर दिया कि चाइना से जो आता था आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था इंडिया में, वो बंद कर दिया है। और उसके वजह से इंडिया के पास इसकी जो है कमी हो सकती है, इसके कारण यहाँ पे जापान को एक्सपोर्ट करना इसने रोक लगा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अनुसूचित जाति वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला जो देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तेलंगाना बन गया। इसकी राजधानी हैदराबाद है, ये भी याद रखिएगा। इसकी राजधानी हैदराबाद, ये भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट टीम समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरव गांगुली जी को नियुक्त किया गया है। तो आपका अपॉइंटमेंट से सवाल यहाँ पे बनता है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं सेप कट करा विश्व कप 2025। ठीक है, विश्व कप 2025 किस देश के पुरुष कौन सी टीम? तो रेगू टीम में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपका जो रेगू टीम में स्वर्ण पदक जीता है विश्व कप जो है, उसमें आपका भारत जीता है। और किसको हराकर? जापान को हरा। किसमें? जापान सिल्वर इसमें मिला है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए? तो आपका आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। और अगर सवाल आ जाए कि क्रोएशिया की राजधानी क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा जाग्रेब। क्योंकि आपका एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, किसी कंट्री का आपका जो है आपका कैपिटल भी पूछा जाता है, करेंसी भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोशिया। फिर बात करते हैं G7 का 2025 में बैठक कहाँ पे होगा? यहाँ पे अभी चल रहा है। ठीक है, G7 का जो बैठक है 2025 में आपका कनाडा में चल रहा है। और कनाडा की राजधानी का पूछ लिया जाए तो आपका ओट्टावा है। ठीक है, फिर बात करते हैं हाल ही में 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी के यान से सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया है? तो आंसर हो जाएगा ब्लू ओरिजिन कंपनी की। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु शस्त्र हैं? तो आपके 180 है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 9 ही ऐसे देश है, ठीक है, जिनके पास परमाणु जो है आपका हथियार से जो है परमाणु शस्त्र है, 9 देश के पास है। और अगर बात कर लीजिए जिसमें कि भारत जो है 6ठे स्थान पे, पहले स्थान पे आपका रशिया आता है, दूसरे स्थान पे आपका USA आता है। ठीक है, तो 9 देश में ये भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं हथियार निर्यात के मामले में पूरे विश्व में पहले स्थान पे कौन है? आपका USA है, सेकंड स्थान पे फ्रांस है। ठीक है, और हथियार आयात के मामले में पूरे विश्व में कौन पहले स्थान पे कौन है? तो यूक्रेन और भारत है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भूपेंद्र यादव जी को, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। और अगर सवाल ये भी पूछा जाए कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो गठन होता है कब होता है? वर्ष 2024 में होता है। अब यहाँ पे पूछा जाए कि बिग कैट का मतलब ये होता है क्या? तो बिग कैट में जो आपका शामिल है जो जानवर है, जो बड़े बड़े जो जैसे कि इसमें जो बिग कैट की प्रजाति से रिलेटेड, जैसे चीता, बाघ, तेंदुआ, शेर, जगुआर हो गया,
ये इसमें शामिल होता है। अगर पूछा जाए कि इसका जो गठन होता है 2024 में होता है और पहली जो बैठक इस बार हुई 2025 में, इसकी पहली बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में होता है। फिर बात करते हैं मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो मित्रा प्लेटफॉर्म ने सेबी ने लॉन्च किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको किया है, ठीक है। इसको लॉन्च किया है और किस लिए? तो जो निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो है उसको ट्रैक करने के लिए इसने मित्रा प्लेटफॉर्म यूज़ किया। तो मित्रा सेबी याद रखिएगा। फिर बात करें सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन कांता पांडे है। और अगर सवाल ये भी आ जाए कि संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मातृत्वता प्रकरण रिपोर्ट ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है, मोर्टेलिटी, भारत को मातृ मृत्यु दर के मामले में, इसका मतलब क्या होगा? भारत को मातृ मृत्यु दर के मामले में वर्ष 2000 से लेकर 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस क्रम में जो मातृ मृत्यु दर रहा है उस मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला? आपका दूसरा मिला, पहले स्थान पर रहा है नाइजीरिया, ठीक है। फिर बात करते हैं हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से इंडिया स्किल्स एस्केलेटर लॉन्च किया? तो डब्ल्यूईएफ का मतलब होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है। इसकी स्थापना होता है 1971 में और हेडक्वार्टर कहाँ पे का? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फिर बढ़ेंगे आगे सवाल पे कि हाल ही में भारत को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहबूर राना को किसने प्रत्यार्पित किया है? तो यूएसए ने किया है। वर्ष 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन सी होगी? तो आपका जसपे हो गया है, जो कि बेंगलोर की एक कंपनी है। ये भी याद रखिएगा, कहाँ की कंपनी? बेंगलोर की। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 वर्षों के बाद किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई? स्लोवाकिया की। हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है, ठीक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। हाल ही में किस राज्य की दूध सहकारी संस्था मिल्कफेड ने अपने वेरका ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए बीरा शुभंकर, कौन सा शुभंकर? बीरा शुभंकर कहाँ लॉन्च हुआ? पंजाब में हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं हाल ही में आपका जो है हाल ही में किस राज्य की पुलिस के जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 10 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती मनाई गई, ठीक है। इसका संबंध किस समुदाय से? तो जैन समुदाय से। तो महावीर जयंती का जो है अगर बात करें कौन से समुदाय से बिलोंग करते हैं? तो आपका जैन समुदाय से, ठीक है। 10 अप्रैल को मनाया जाता है महावीर जयंती, ठीक है। फिर बात करते हैं हाल ही में भारत सरकार के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट जो सुविधा किसकी बंद की है? तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया, तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हाल ही में रिकॉर्ड 6 घंटा का दुनिया का पहला 3D प्रिंटर ट्रेन स्टेशन किसने बनाया? तो जापान ने बनाया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आपका दुनिया के जंगलों का मानचित्र बनाने वाले, ठीक है, मानचित्रण करने के लिए बायोमास मिशन, कौन सा मिशन? बायोमास मिशन कौन लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है, ठीक। हाल ही में चर्चा में रहा वर्ष 1997 के ओटावा कन्वेंशन का संबंध किससे? तो ओटावा से एंटी पर्सनल लैंडमाइन पर प्रतिबंध, ठीक है। फिर बात करेंगे सवाल पे आगे कि हाल ही में ब्यूनस आयर्स, जो कि आपका अर्जेंटीना का ये क्या है? राजधानी में आयोजित ISSF विश्व का 2025 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला? दूसरा स्थान मिला, वही पहले स्थान पर रहा चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी जान रखें अर्जेंटीना का ये क्या है? अर्जेंटीना का ये राजधानी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सुधारक महात्मा फूले की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। फिर बात करते हैं हाल ही में केंद्र ने फ्रांस ने नौसेना के लिए कितने राफेल जेट जो खरीदने की मंजूरी दी? तो 26 जो है आपके राफेल है उसको खरीदने की मंजूरी दी है, ठीक है। और राफेल की बात करें तो ये कौन सी कंपनी? फ्रांस की कंपनी, ठीक है, फ्रांस की कंपनी डिसॉल्ट कंपनी, ये भी याद रखिए, डिसॉल्ट कंपनी। फिर आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि आपका हाल ही में तमिलनाडु ने किसके सहयोग से नीलगिरी तार की गणना प्रारंभ की? तो आंसर हो जाएगा केरल। हाल ही में DRDO ने सुखोई 30 MKE, ठीक है, MKI विमान की लंबी दूरी के ग्लाइड बम, ठीक है, कौन सा बम? ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया, तो उड़ीसा में किया। अगर गौरव क्या है तो आपको बता दीजिए, लंबी दूरी का ग्लाइड जो है आपका बम है, किसने इसको किया है? तो DRDO ने इसको डेवलप किया है और इसका परीक्षण किया कहाँ? तो उड़ीसा में, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे सवाल पे। हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला? सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। फिर बात करते हैं हाल ही में वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आपका हो जाएगा आंसर दुबई में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए, ठीक है, निर्णय लेने के लिए कितनी सीमा जो है निर्धारित की, समय सीमा निर्धारित किया? 3 महीना और अनुच्छेद 201 के तहत। फिर बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पे कि हाल ही में चर्चा में रहा पुथांडु, ठीक है, पुरापू जो है महोत्सव कहाँ था? तमिलनाडु का, ये भी याद रखिएगा।
फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो अरुण पल्ली को किया गया। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का निधन कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ। इनका संबंध कौन सा डांस से? तो कथक से, ठीक है, कथक डांस से इनका संबंध है, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे कि हाल ही में इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता। हाल ही में क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया? तो जेम्स एडमसन को, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है, ठीक है। फिर बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू किया है? ओडिशा में किया है। नेक्स्ट सवाल पे थे, 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 135वीं जयंती मनाई गई। ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं। फिर बात करते हैं, हाल ही में डेनियल नोबोआ, ठीक है, नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति चुने गए थे? इक्वाडोर के। सवाल ऐसे भी आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। हाल ही में ईरान और यूएसए के बीच परमाणु समझौते पर पहली अप्रत्यक्ष वार्ता कहाँ हुआ है? मस्कत, जो कि आपकी ओमान की राजधानी। कहाँ की राजधानी? ओमान की राजधानी। फिर आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हाल ही में डीआरडीओ ने कौन से लेजर निर्देशक हथियार प्रणाली सफल परीक्षण किया? MK2A, ठीक है। फिर बात करते हैं, हाल ही में ब्लैक जो बॉक्स लैब, ठीक है, ब्लैक बॉक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन हुआ नई दिल्ली में, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे थे कि हाल ही में किसने सागर जिले में हाल ही में सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, है ना, अंबेडकर के नाम पर नया वन्य जीव अभियान घोषित किया? तो मध्य प्रदेश, ठीक है। तो किसने सागर जिला, ये सागर जिला जो है हाल ही में किसने सागर जिला कहाँ का? तो मध्य प्रदेश का ये सागर जिला, वहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन का जो उनके नाम पर एक वन्य जीव अभियान रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे और ये जो सवाल है ब्लैक बॉक्स लैब कर लीजिए, ठीक है। जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन था आपका, ऊपर में ध्यान दीजिए, उसको ब्लैक बॉक्स कर लीजिए, ब्लैक होल लैब नहीं, ब्लैक बॉक्स लैब कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तेलंगाना। हैदराबाद इसकी राजधानी है। हाल ही में ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सौरभ गांगुली को। हाल ही में रोलेक्स मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी शामिल की गई? तो उसको किस पुरस्कार को? तो ऑस्कर अवार्ड को, ठीक है। हाल ही में राज्य स्तरीय यात्रा उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? त्रिपुरा में। हाल ही में 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी के यान सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया है? ब्लू ओरिजिन का। हाल ही में भारत समेत 62 देश किस उद्योग पर दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर सहमत हुए? तो नौवहन उद्योग पर। फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर वाला राज्य बन गया आपका केरल। हाल ही में स्टार्टअप QNU लैब ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित क्यूसिल प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च कहाँ किया? तो आंसर हो जाएगा भारत के हरियाणा में, ठीक है। वही बात करते हैं अवनडिल, ठीक है, अवनडेल तीरंदाजी जो विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत ने कितने पदक जीता है? 4 पदक जीता है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट की तीसरी इकाई का शिलान्यास किया? तो हरियाणा में। तो सीधे सवाल आएगा, दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट कहाँ से थे? तो आपका जो चीज़ चर्चा में रहा था तो हरियाणा में, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा पोर्टल? तो भू भारत पोर्टल किसने लॉन्च किया? तेलंगाना ने लॉन्च किया। नेक्स्ट सवाल पे थे कि हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता, जो कि नॉर्वे के हैं। हाल ही में हैदराबाद में AIG हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी का लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से कहाँ सम्मानित किया गया? तो टोक्यो में, जो कि जापान की राजधानी। हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो पार्क से कहाँ चीतों का स्थानांतरण किया? तो गांधी सागर, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो गांधी सागर जो पार्क है, ठीक है, ये भी एक पार्क है, ये कहाँ का है? तो आपका मध्य प्रदेश का। और कूनो भी कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट्रिक 6 कहाँ शुरू हुआ? तो महाराष्ट्र के पुणे में। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? ठीक है, आपके बन गए हैं आपके BR गवई बन गए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहनाई, तबला, मसालेदार भरवा मिर्च के लिए GI टैग किसको दिया है? तो बनारस को दिया है, ठीक है, बनारस। नेक्स्ट सवाल पे थे, वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 9वां स्थान मिला है। हाल ही में IWLF मीन्स के इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मीराबाई चानू, जो कि मणिपुर की रहने वाली है, वहाँ की खिलाड़ी है। और इनका संबंध किस खेल से? तो ये भी याद रखिए, बॉक्सिंग से, ठीक है, इनका संबंध क्या है? बॉक्सिंग से है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी, ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामलों में सुनवाई के लिए कितने समय सीमा निर्धारित किया? 6 महीने। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ हीट वेव राज्य विशिष्ट आपदा किसने घोषित किया है? हाल ही में तो तेलंगाना हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे शंकरन नायर ने किस मामलों में अंग्रेजी के विरुद्ध पैरवी की थी? तो जलियांवाला बाग, जो कि 13 अप्रैल कब होता है? 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है, 1919 का ये घटना, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे सवाल पे। चलिए, हाल ही में 15वीं
हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष चैंपियनशिप किसने जीता है? पंजाब ने जीता है। हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाली है? संयुक्त अरब अमीरात ने। हाल ही में 23वें विधि आयोग, ठीक है, विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिए, दिनेश माहेश्वरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा। हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम किसने प्रारंभ किया? तो जो पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम वहाँ पे स्थापित किया गया, ठीक है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में किस उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है? तो कॉफी में हुआ। हाल ही में केंद्र राजस्व मुद्दों की समीक्षा के लिए कुरियर जोसेफ समिति किसने गठित किया? तमिलनाडु ने किया। हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस किसने घोषित किया? तो न्यूयॉर्क ने किया है, ठीक है। देश का पहला रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ प्रारंभ होगा? मुंबई में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने तीसरे मेघयान 25 का आयोजन कहाँ किया? दिल्ली में। हाल ही में भारत ने रिपोर्ट 2025 के में किस स्थान मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। हाल ही में फ्रीडा महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 का ताज किसने जीता है? तो आपके जू वेनजुन जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो फीडे का संबंध किससे है? तो आपका फीडे का संबंध आपका होगा आपका शतरंज से है, ठीक है, FID है। फिर बात करते हैं हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया? तो भागवत गीता और आपका नाट्यशास्त्र को, ठीक है। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया? 17वां देश बन गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने CRPF दिवस परेड 2025 कहाँ संबोधित किया? नीमच मध्य प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में रहे कैप एंड ट्रेंड योजना का संबंध किससे? तो सूरत से है, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे कि हाल ही में ADB मीन्स कि आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट के लिए 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया? तो त्रिपुरा के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर किसे श्रद्धांजलि दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु थे सिख धर्म के। फिर बात करते हैं हाल ही में विश्व धरोहर दिवस 2025 का मनाया गया 18 अप्रैल को। हाल ही में NEP मीन्स की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किसने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया? महाराष्ट्र ने। हाल ही में विमोचित किताब द चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई के लेखक कौन है? अमरजीत सिंह दुलत, ठीक है। फिर बात करते हैं हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल को भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? अनन्या पांडे को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, चलिए आगे फिर देखेंगे स्ट्रैटेजी जीके साइंस का सवाल होगा जहाँ के फिर से 100 सवाल होगा जिनको PDF 150 पे करेंगे, इस नंबर पे पे करेंगे और इसी नंबर पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा आपके 5 मिनट के अंदर में आपके WhatsApp पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और भी आगे सवाल है देखते हैं।